गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। लोगों को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली बातें कौन सी हैं आपके व्यक्तित्व में? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए कि मेरे व्यूअर्स में वो कौन सी बात है जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। कौन सी बात है मेरे व्यूअर्स की जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सेंसिटिविटी, ठीक है। एक तरफ बहुत सेंसिटिव नेचर, दूसरी तरफ इस नेचर के बावजूद भी आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो और किसी को जी जान से चाहना और उसके बाद सही से उसका रिटर्न ना मिलने के बावजूद भी अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को बचा कर रखना, एक एम्परर की एनर्जी को बनाए रखना, ये बात सबसे ज़्यादा पसंद है लोगों को आपके बारे में। कि मेंटल ट्रॉमा बहुत हुआ है आपको, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों ने अपने बचपन में पेरेंट्स को खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बात को बहुत मजबूती से कहते हैं। बहुत मैच्योर हैं आप, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को परखने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपकी। यहाँ पर आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपने पूर्व के अनुभवों से ये सीखा है कि एकदम से अट्रैक्ट होके कोई भी काम नहीं करना है। भले वो किसी के साथ रिश्ता हो, कोई जॉब हो, कोई भी नया एक्शन हो, अट्रैक्शन में आके नहीं करना है। अभी आप इमोशनल ज़रूर हैं, लेकिन अभी आपके अंदर परखने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको मालूम है कि अगर मैंने बिना परखे ऐसे ही कुछ भी काम किया तो मुझे दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर आपके जीवन में बहुत कुछ समाप्त हो गया है, बहुत कुछ टूट गया है, बहुत कुछ बिखर गया है। इसके बाद आपने अपने लाइफ में नई शुरुआत की है, और ये नई शुरुआत में आपने उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जिसमें आपके पास सब कुछ था, बहुत प्रयास किया है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सबसे अच्छी बात जो आप पे लोग पसंद करते हैं वो ये है कि आप एक फैमिली पर्सन हो। जो लोग अपने पर्सन के साथ बढ़िया रह रहे हैं, आप लोग फैमिली पर्सन हो और फैमिली को सबसे ज़्यादा आप वक्त देते हो। आपकी प्रायोरिटी में आपका परिवार है। यहाँ पर लोगों को आप में ये भी पसंद है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, जहाँ पे आप सोशल गैदरिंग में, समाज में मिलजुल कर रहते हो। जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है वहाँ सहायता करते हो, ठीक है। तो मोहल्ले में, परिवार में आपका अलग एक ऑरा है। वर्क प्लेस पे आप एम्परर हो, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल इंसान भी हो। अथॉरिटी आपके पास में है, साथ में आप एक ऐसे इंसान हो जो अथॉरिटी का दुरुपयोग नहीं करते, बल्कि ये समझते हुए कि वर्तमान में क्या वाकई में इस कार्य के लिए मेरी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है, वैसा आप अपने कोवर्कर्स को अप्रिशिएट करते हो, साथ में लेकर चलते हो। सकता है आप कलीग ही हो, बॉस ना हो, लेकिन आपकी एनर्जी एक नेतृत्व वाली है। आप लोगों को साथ में लेकर इनिशिएट कर देते हो काम का, और फिर सबको घेर के वो काम मुकाम तक पहुंचाते हो। हार्ड वर्किंग है, लक्ष्य केंद्रित हैं आप लोग। सबसे ज़्यादा पसंद ये लोगों को। यहाँ पर कुछ लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, कोई टीचर हैं, तो एक आप बहुत अच्छे शिक्षक हो, बहुत अच्छे शिक्षक हो आप। आपका जो प्रोफेशन है आपको मैच करता है, और शिक्षण प्रक्रिया में आप केवल किताबी ज्ञान नहीं देते कि रोज़ एक ही चैप्टर पढ़ा दिया
और बोर करके चले गए। आप बहुत ज़्यादा उस क्लास को, भले वो 45 मिनट की हो, लेकिन उसको इतना अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बना देते हो कि क्लास में बच्चों का मन भी लगता है। कुछ लोग कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात आपके लिए ये लगती है कि आप जो तैयारी करते हैं वो कोई बोर्ड लगा के करते हैं, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड लगा के करते हैं। तैयारी आपकी ऐसी होती है कि कोई सामने बैठ जाए तो उसको ऐसा लगता है कि आपने अपनी तैयारी तो कर ही ली, आप एक बेहतरीन शिक्षक भी हैं। इस तरह से यहाँ पर आपकी खूबी है, ये सबसे ज़्यादा पसंद है आपके बारे में कि आप बेहतरीन शिक्षक हैं, बेहतरीन स्टूडेंट आप बन चुके हैं, हो चुके, और अब आप बेहतरीन शिक्षक बनने की तरफ हैं। वो कहते हैं ना, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसी वाइब्रेशन आपसे यहाँ आती है। रेड कलर किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये पक्की बात है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक ना ऐसा भी आपका है कि सही को सही और गलत को गलत आप कह देते हैं। यहाँ जस्टिस का कार्ड ऊपर ही है और ये जजमेंट का कार्ड भी है। आपके न्यायप्रिय होने का इस कलयुग में भी अपना नुकसान भोग के आप जो सच है वो कह देते हैं। बुराई भी हाथ लगती है, लेकिन ये आपकी खूबी है कि आप जो है बिल्कुल साफ बोल देते हैं। जो बात ठीक है, जो बात सही है वो आप कह देते हैं। उसमें फिर आप बेईमानी या किसी उसमें नहीं आते, इन्फ्लुएंस में नहीं आते कि ये व्यक्ति मेरे साइड का है तो मैं इसके लिए ऐसा बोल दूं, और ये व्यक्ति मेरे साइड का नहीं है तो मैं कुछ और बोल दूं। ऐसा नहीं है। आपका जो अपना पराया वाला बात जो है वो जस्टिस के टाइम पे, न्याय की बात करते टाइम पे आप वो सिद्धांत को लागू नहीं करते। आप जो ठीक बात है वो कह देते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत सौम्य नेचर है, कम बोलते हैं, ठीक है। और बहुत तेज अगर कोई बात गुस्से में बोलने वाली है तो भी आप उसको बड़े सलीके से बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ पर रेड कलर है, एग्रेशन का कलर बहुत ज़्यादा रेड है, तो गुस्सा आपका बहुत तेज है। दो तरह की है यहाँ पर बात। कुछ लोग बिल्कुल धीमे, बिल्कुल शांत बोलते हैं। कुछ लोग जब उनको बहुत ज़्यादा उकसाया जाए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाए, तब आप अपने एम्परर वाला रूप दिखाते हैं। लेकिन जब आप तेज बोलते हैं ना तो कोई कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पहले आप पुराना जो रूप होता है ना, धीमे बोलने वाला, अच्छे से बोलने वाला, अपनी बात को पोलाइटली समझाने वाला, वो 100 बार कर चुके होते हैं, तब ये विस्फोटक घटना होती है। और तब फिर लोग जो है समझ जाते हैं कि नहीं, हमने फिर गलत आजमा लिया है और गलत भी जज कर लिया है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब आप सच में ही कोई बात कहते हैं तो फिर वो जो है ना बिल्कुल क्लीन बोल्ड जिसको कहते हैं ना, स्टंप ही गिरा देती है, ऐसी बात है। मुख्य कार्ड यह है, आपकी खूबी सबसे बड़ी इमोशंस का कार्ड है ये, कि आप अपने जीवन में भावनाओं को बहुत महत्व देते हैं, फीलिंग्स को बहुत महत्व देते हैं। और मुख्य चीज़ ये है कि जो हार्ट चक्र है वो आपका खुला हुआ है। हृदय जो है, हृदय प्रधान व्यक्ति हो आप। दिमाग से आप तभी सोचते हो जब समाज में आपको दिक्कत आती है, जब बाहर आपको डील करना पड़ता है। जिन लोगों को आप आत्मीयता से ट्रीट करते हो उनके लिए आप एक अलग ही इंसान हो, बिल्कुल अलग इंसान, ठीक है ना। इस तरह के इंसान हो, जिन लोगों से आपकी आत्मीयता होती है उनके लिए आप इस तरह के इंसान हो। तो ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि लोगों को आप में सबसे अच्छी बात क्या पसंद है, सबसे सबसे पसंद की जाने वाली बात आपके व्यक्तित्व की कौन सी है। ये थी कलेक्टिव रीडिंग। कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।